हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल छूट गया था, आई थिंक कल और परसों दोनों छूट गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल कवर इट। हम लोग वैसे भी अपने टारगेट से बहुत आगे चल रहे हैं। हमारा टारगेट है 300 क्वेश्चंस का, जो कि पूरा होने ही वाला है कुछ दिनों में, आई थिंक 2 दिनों में। ओके, तो बेसिकली पहले सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को, उनको पता है कि हम क्या करते हैं इसका सीरीज़ में। और जो नहीं कर रहे हैं, आपके लिए 4-5 पॉइंट है, हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। महारानी वासाटा, ओके, द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर जो और लक्ष्मण मंदिर की जो प्रशस्ति का रचना किसने की है? तो बेसिकली मैं आपको पहले आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ बताया था कि महारानी वासाटा, हर्षगुप्त आपको याद आना चाहिए, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन याद आना चाहिए, है ना। अब इन सब से आपको कौन सी, जो कि हमारे कौन सा जिन्होंने राज किया था, वो क्या डायनेस्टी थी, वो आपको शासन कौन सा था, वो आप मेरे को बताना है। एंड बेसिकली मैं आता हूँ अब इसके ऑप्शंस पे। ईशान कवि, नारायण कवि, तेज बाधा कवि की रेवाराम कवि। तो रेवाराम को हम बाबू रेवाराम भी बोलते हैं, है ना। एंड ऑप्शन में से ईशान कवि सही है। अब मैं आपको इनके कुछ बताया, बिकॉज ईशान कवि जो थे वो बालार्जुन के समय से थे, है ना। एंड इनका एक चिंता तुरांक बहुत फेमस है, चिंता तुरांक बोलते थे, उनकी रचना है बहुत फेमस है। एंड नारायण कवि जो थे, ये 1150 ईस्वी में थे। ये विष्णु भक्त थे, तो इनका एक तरह से नारायण कवि से आप समझ सकते हैं कि विष्णु भक्त हैं। एंड रामाभ्युदय इन्होंने लिखी है, ये ग्रंथ है। ये जो थे गोपाल देव, जानते हैं हम लोग, गोपाल देव के समकालीन थे, जो कि संस्कृत और प्राकृतिक कवियों के बड़े विद्वान रह रहे हैं, है ना। एंड तेज बाधा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो कवि रेवाराम देखते हैं हम। बाबू रेवाराम इनका नाम है। अब बेसिकली इनके बारे में माँ बाप को जानना नहीं है हमको। तो हमको क्या जानना है कि ये 1813 से 1837 तक इनका पूरा जीवन काल था। एंड संस्कृत ब्रज भाषा, ये उर्दू और सब में इनकी प्रशस्ति थी। ओके, सॉरी, फारसी, संस्कृत, ओके, ब्रज भाषा, है ना, उर्दू और फारसी में लिखते थे ये। रामायण सार दीपिका लिखी है, गीता माघ महाकाव्य लिखा है, गंगा लहरी नर्मदा अस्ताक। तो आपको याद कैसे करना है, एक फ्लो में याद करना है। रामायण सार गीता मगध माधव एंड गंगा लहरी नर्मदा अस्ताक, ऐसे याद करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा राजधानी थी। पुष्कर, रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर। तो देखिए, पुष्करी जो थी शायद शरदपुर की थी, अगर मेरे को अच्छे से याद नहीं होगा तो। एंड रायपुर जो थी बेसिकली ब्रिटिश शासन में, जो हमारे मेजर एग्नू या कैप्टन एग्नू ने किया था, ये सेकंड जो थे, इन्होंने इसको लाया था। और बिलासपुर का उतना कुछ है नहीं। तो रतनपुर जो थी, ये हमारी मराठा राजधानी थी। और क्यों थी, सबको पता है, बिकॉज मराठा में रतनपुर किसने, जो भास्कर पंत आए थे, इन्होंने रघुनाथ सिंह को हरा के रतनपुर में बोला कि तुम ही राज करो। बट रघुनाथ सिंह राज किए, फिर वो मर गए, फिर मोहन सिंह आए। तो वो रतनपुर के उस समय थे। ये सब जो थे, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, ये सब कलचुरी के शासक थे। और कलचुरी की पहली राजधानी जो थी वो थी तुम्बन, ठीक है ना। तुम्बन से फिर रतनपुर हुई, ठीक है, रत्नादेव ने लेके आया था यहाँ पे। तो ऐसे आपको याद करना है थोड़ा बहुत, है ना। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखिए, आंख मूंद करके दुर्ग भिलाई ही होगा, बिकॉज वहीं पे सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है एक तरह से। ओके, सो आंसर सबको पता है क्या है, दुर्ग। तो बेसिकली ज़्यादा मैं इस कारण जाना नहीं चाहता डेप्थ में, क्योंकि मतलब नहीं है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? 24, 12, 40 की 27। तो देखिए, 12 मोड़ हैं, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। 12 मोड़ हैं, ठीक है। एंड छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? अ, समशीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु और ट्रॉपिकल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अल्पाइन जलवायु, की उपरोक्त में से कोई नहीं। अल्पाइन में बहुत कम वर्षा होती है, हमारे में ट्रॉपिकल है, वर्षा होती है पर मानसूनी वर्षा होती है ना। तो हमारा जो है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब आते हैं, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन तो है नहीं किसी को। हसदेव नदी का उद्गम स्थल पहले हमको पता है, देवगढ़ हिल। देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताया है, देव से देवगढ़, ठीक है। कैमूर जो माउंटेन है देवगढ़ हिल्स में, वहाँ पे है ये। शिवनाथ नदी का जो है पनबरास हिल, जो कि अम्बरगढ़ तहसील राजनांदगांव में है।
और ये सबसे ज़्यादा बहती है छत्तीसगढ़ में, महादेव नदी की है ये, एक शाखा टाइप के बोल सकते हैं। अब इंद्रावती नदी जो है, इसका उद्गम स्थल यहाँ नहीं है, इसका उद्गम स्थल जो है वो है उड़ीसा में। कहाँ पे है वो? ये मुंगेर माउंटेन जो है, धर्मगढ़ तहसील कालाहांडी, ठीक है, मुंगेर माउंटेन से होती है, उड़ीसा में है। और ये कहाँ आती है? ये गोदावरी नदी में जो भद्रकाली है वहाँ बीजापुर में आके मिलती है। महानदी का तो सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, सबको पता है ना भाई, कि सिहावा हिल्स में हिलाती है धमतरी। अब देखते हैं बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात जो है वो निम्न में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे जलप्रपात का आपको विवरण मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो बनाया है। एंड बेसिकली तो हम अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। शबरी नदी का जलप्रपात गुप्तेश्वर है। दूध नदी का मनाज कुंडम जो कांकेर में है। गुप्तेश्वर कहाँ पे है? माचार कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। इंद्रावती नदी में जलप्रपात कितने सारे हैं? हांडावाड़ा, चित्रकूट, है ना, सतधारा, ये सब है। तो हमारा जो आंसर है वो है कांगेर नदी। ओके, अब आते हैं जिला ऐसे इसका मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा ये गलत हो गया लिखने में। जो जिला परिवहन कार्यालय है ये बजट के अनुसार 3 नए जिलों में खोला जाने वाला है, उसका प्रावधान रखा गया है बेसिकली। तो वो 3 नए जिले कौन कौन से हैं? नारायणपुर, बीजापुर कांकेर, कांकेर सुकमा बलरामपुर, सुकमा बीजापुर नारायणपुर। देखिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो बेसिकली जो भी होगा, सॉरी मैं आपका नाम बता नहीं सकता, नीचे तरफ ज़्यादा अभी काम चल रहा है, बिकॉज मिड रेंज तो अच्छे से डेवलप्ड है, ऊपर वाला थोड़ा सा डेवलप कम है, बट वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस ये सब में ज़्यादा है। तो मिड रेंज, नीचे वाले रेंज में बहुत काम चल रहा है छत्तीसगढ़ का, है ना। तो आंसर है हमारा सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, यहाँ पे जिला परिवहन कार्यालय खोला जाना है। अब जैसे कि आपको पता है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा पुरस्कारों पे। तो राज्य अलंकरण पुरस्कारों के संस्कृत भाषा सम्मान किसे मिला है? तो दिनेश कुमार चतुर्वेदी जी को मिला है दानवीर भाषा सम्मान, दी से दिनेश, दी से दानवीर, है ना। समीर शुक्ला को क्या मिला है? उनको मिला है मधुकर खेल स्मृति पत्रकारिता सम्मान। ये मैं इस कारण बता रहा हूँ बिकॉज हम लोग पहले कर चुके हैं। चंद्रदेश्वरी देवी ठाकुर को मिला है मिनी माता। अब बिलासा भाई केवती सम्मान मिला राजेंद्र बघेल को। तो आंसर बचा अपना डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, इनको मिला है संस्कृत भाषा सम्मान। रिवीजन करना है किसी को, ये है आपका रिवीजन नोट्स, यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। सो नाउ आते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है, ठीक है। तो ग्रामीण है तो ग्रामीण होना चाहिए। अब देखिए, दीनदयाल उपाध्याय से आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो आवासीय योजना भी थी, तो मैंने आपको बताया है कौशल योजना है, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये है हमारा ग्रामीण बीपीएल युवाओं का प्रशिक्षण, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज, दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड, एंड ये अपडेट है आप लोग की तरफ से। सर ये जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई कि मैं ट्रैवल करने गया था, एंड बेसिकली मैंने इकोनॉमिक सर्वे कवर कर दिया, तो मुझे लगा कि वहाँ के लिए वो इतना है। एंड अब क्या है, अब ज़्यादा हम फोकस करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, बिकॉज मैंने आज का जो बनाया है वो थोड़े अलग ढंग से बनाया है, जिससे हमको एक क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर्स याद हों। तो प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको। एंड सर ये क्वेश्चन जो था कि ठीक से पढ़ के वीडियो बनाइए तो अच्छा रहेगा। आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर गलत है। सर मैंने बता दिया था कि आई विल बी ट्रैवलिंग, तो मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस अपने आप से कि क्या सही है क्या गलत है। तो दैट्स वाई ये मैंने आप लोग पे छोड़ा था। एंड हालांकि वो आंसर सही थे। तो थैंक्स राकेश फॉर योर अपडेट्स। एंड करेला पहाड़ एंड पौना पहाड़ कहाँ है? तो ये गाइस, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको बताना है। एंड यस, फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स भाई आ रहे हैं, बस थोड़ा सा रखो बिकॉज टाइम लगता है। एंड प्लीज़ लाइक योर प्रोवाइड एंड आपका फीडबैक अपना प्रोवाइड कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी लास्ट 50 की नहीं, पूरे के पूरे जितने भी पीडीएफ हैं। हालांकि उसका प्राइस है, तो लेना है तो लो सर, वरना फिर बिकॉज मेरे को लगा कि मतलब नहीं है लेने का आप लोग का। तो अगर आपको लेना है तो यू कैन बाई इट, अदरवाइज आप लोग वीडियो देख सकते हैं। एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट फॉर एनी डाउट प्लीज मैसेज मी ऑन फेसबुक फॉर, बिकॉज पर्सनली मैं, आप अगर आज का वीडियो 5 दिन बाद देख रहे हो ना, तो मुझे पर्सनली फेसबुक में मैसेज करो, कमेंट्स करोगे तो अच्छा है, मैं देखूंगा, लेकिन फिर भी। ओके, सो गाइज, दिस इज इट, एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, वी आर ऑलरेडी क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर, मतलब मेरे ख्याल से हो जाएगा जब तक आप लोग वीडियो देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।